बॉन्ड पैरामीटर्स का फर्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। कोई भी दो बॉन्डेड एटम है, उनका जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। सपोज ये कोई एक एटम है, उसकी रेडियस r1 है, ये कोई दूसरा एटम है, उसकी रेडियस r2 है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो r1 प्लस r2 होगी। इट इज़ मेजर्ड इन एंस्ट्रॉम। 1 एंस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये एंस्ट्रॉम और पिकोमीटर में मेज़र की जाती है ये लेंथ। इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू ही इसकी लेंथ जो है वो डिटरमाइन की जा सकती है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये जो दो बॉन्डेड एटम है उनकी रेडियस का सम ही बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ द सम ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ देयर आयनिक रेडी। जो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, उनकी जो आयनिक रेडी होगी उन कंपाउंड्स की, उनका सम जो होगा वही बॉन्ड लेंथ होगा। फिर एग्जांपल के लिए देखते हैं, बॉन्ड लेंथ इन एल्केन इज़ 1.54 एंस्ट्रॉम विच इज़ द सम ऑफ एटॉमिक रेडी ऑफ टू सी एटम। दो सी एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका सम जो होता है वो 1.54 होता है। मतलब एक कार्बन की जो रेडियस होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 0.77 होती है। दो कार्बन है तो 0.77 प्लस 0.77 हो गई, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 1.54 एंस्ट्रॉम हो गई। अब फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले साइज ऑफ एटम। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। जैसे जैसे बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज इन H यहाँ हाइड्रोजन है एंड X जो है वो हेलोजन है। इनका ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले I है आयोडीन, इसका साइज बड़ा होता है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बड़ी है एज कम्पेयर टू Cl एंड F। सेकेंड फैक्टर क्या है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ता जाएगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की है, फिर डबल बॉन्ड की है, और सबसे कम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की है। जैसे जैसे हम बॉन्ड बढ़ा रहे हैं बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती जा रही है। फिर हाइब्रिडाइजेशन के कैसा इफेक्ट पड़ता है, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। हेंस इथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इथेन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। हैज़ लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। इथाइन विद sp हाइब्रिडाइजेशन, इथाइन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। तो sp3 sp2 और sp, तो ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का इन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेकेंड टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स का, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। किसी भी केमिकल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसकी जो मेजरमेंट है उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द एटम्स बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल इंटू फ्री एटम्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कोई भी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम हैं जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाए हैं उनको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द टू एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दो बॉन्डेड एटम को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। डिसोसिएशन का मतलब ही टूटना हो गया, तो जो एनर्जी हम बॉन्ड को तोड़ने में लगाते हैं वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इन H2 मॉलिक्यूल द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में जब हमने 104 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की तो वो H प्लस H मतलब एटम में टूट गए। ये मॉलिक्यूल था, एनर्जी देने के बाद वो H एटम में डिवाइड हो गए। फिर सेकेंड टाइप क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। द एवरेज ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी।
जो बॉन्ड एनर्जी है, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगी। उन्हीं का जो एवरेज आता है उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज सिमिलर। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, पर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें डिफरेंट होती है। जैसे कि पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें ज़्यादा एटम्स हों। तो CH4 देखते हैं। CH4 में पहले हमने 102 किलो कैलोरी एनर्जी दी, तब ये एक हाइड्रोजन निकला। उसके बाद हमने 105 दी, तब एक हाइड्रोजन निकला। फिर हमने 108 दी, फिर एक हाइड्रोजन निकला। एंड फाइनली जब हमने 83 किलो कैलोरी जब एनर्जी दी, तब वो C और H बॉन्ड में डिवाइड हो गया। एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या हुई फिर 102 + 105 + 108 + 83/4, क्योंकि 4 है तो ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकली 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये होती है बॉन्ड एनर्जी। फिर बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले साइज ऑफ एटम। एटम का क्या साइज़ है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे एटम का साइज कम होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड क्लीवेज। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज इज लेस देन हेटेरोलिटिक क्लीवेज। जो होमोलिटिक क्लीवेज में हमें बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ती है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में ज़्यादा देनी पड़ती है, इज लेस देन हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फिर रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, मॉलिक्यूल गेट स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू हम मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। हेंस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेजोनेंस। इसी तरह जब जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़े, बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। अब कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल होगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा जो मॉलिक्यूल होगा। अब उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो मॉलिक्यूल टूटेगा। सो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर हैं उस मॉलिक्यूल पर, इसका भी इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एनर्जी पर। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ लोन पेयर। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल होगा और उतनी ही कम हमें बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। इफ बॉन्डिंग एटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट विल बॉन्ड विल बी वीक। जो अगर किसी मॉलिक्यूल किसी भी एटम के पास लोन पेयर हैं, इसका मतलब उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कमज़ोर होगी, रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच, लोन पेयर से। हेंस बॉन्ड एनर्जी विल बी लेस, इसीलिए कम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। इन O2 मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी इज़ 34.9 कैलोरी पर मोल, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए इसमें कम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ी। H2 में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 104 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एनर्जी पर, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ S कैरेक्टर। जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। यहाँ पे S कैरेक्टर कम था, P कैरेक्टर ज़्यादा था, P3 था, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम थी। एंड यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा था तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी। बॉन्ड पैरामीटर का जो थर्ड टॉपिक है वो बॉन्ड एंगल है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। कोई भी 2 एटम हैं जो एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये H2O मॉलिक्यूल है तो इन 2 H के बीच में जो एंगल 104.5 डिग्री बन रहा है इसी को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल से हम मॉलिक्यूल का शेप भी पता कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मिनट्स और सेकेंड। इसको हम डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। डिग्री या तो डिग्री में हम लिखेंगे, या तो मिनट में लिखेंगे, या तो सेकेंड में लिखेंगे। तो ये NH3 का स्ट्रक्चर है और ये H2O का है। NH3 में 107 डिग्री का एंगल बनता है, H2O में 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। अब बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले रिपल्सन बिटवीन एटम्स होगा। रिपल्सन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द सेंट्रल एटम में इंक्रीजेज और डिक्रीज द बॉन्ड एंगल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स लगे हुए हैं अगर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा या तो वो ज़्यादा होगा या तो वो कम होगा। तो रिपल्सन भी काफ़ी अफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय इंक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल डिक्रीज है। जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बढ़ेंगे वैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे ही जो एंगल होगा वो कम होता जाएगा। CH4 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसका एंगल है इसमें कोई लोन पेयर नहीं होते हैं इसीलिए इसका एंगल जो है वो ज़्यादा है, 109 डिग्री 28 मिनट है। NH3 में एक लोन पेयर पाया जाता है इसलिए इसका एंगल जो है 107 डिग्री है, इसका एंगल जो है वो कम है। H2O में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 104 डिग्री एंड 5 मिनट 104.5 डिग्री एंगल बनता है।
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का कैसा टाइप है ये भी बॉन्ड एंगल को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। sp3 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 120 एंड sp 180 डिग्री का एंगल बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन में। सो ये बॉन्ड पैरामीटर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।